दुनिया में कोई झूठ बोल सकता है और व्यक्ति झूठ बोलते हैं, लेकिन याद रखना व्यक्ति का दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता है। यदि जीवन में किसी बात का निर्णय करना हो, लास्ट डिसीजन करना हो, चाहे पारिवारिक हो या व्यवहारिक हो या सांसारिक हो या धार्मिक हो, आपको अच्छे एडवाइज़र भी मिल सकते हैं और एडवोकेट भी मिल सकते हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा यदि कोई एडवाइज़र है और एडवोकेट है तो आप लोग अपना सुबह उठना, भगवान का स्नान करके अपने अरहंत भगवान का कोई भी आर्ष मंत्र का जाप करना, एक आंख बंद करके एक दीपक प्रज्वलित कर लेना, शुद्ध वस्त्र पहन लेना, पूर्व दिशा में बैठ जाइएगा। शुद्ध मन से, पूरी दिल की चित्त की चेतना से, अंतरंग से जिस भी किसी आर्ष मंत्र का आप जाप कर लेना, और जाप करने के बाद अपने इष्ट भगवान का, इष्ट गुरु का ध्यान कर लेना, आपको डिसीजन मिल जाएगा कि ये कार्य हमको कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारी आत्मा में भगवान है, हमारी आत्मा ही भगवान सादृश है। इसलिए जो भीतर का जो सच होता है वह जैसे गूंगा व्यक्ति मिष्ठान खाने के पश्चात अनुभूति तो करता है और अनुभव करता है, लेकिन बोल नहीं पाता है, ऐसे ही हमारा जो भावना है, हमारी सद्भावना में ही भगवान का वास है। ये आप अनुभव कीजिएगा और इसे आप जागृत कीजिएगा और इसका आप जीवन में आचरण कीजिएगा। निश्चित है बाहर जो जो दिख रहा है वह अपेक्षाकृत मूल्यवान है। धनतेरस को और दीपावली को आप कुछ खरीदते हैं, कुछ मांगलिक वस्तुएं भी खरीदते हैं, उनका जरूर मूल्य हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमूल्य हैं, जिनका महत्व जिन जिन ने समझा है वह जीवन में वह महान हो गए। वह है हमारे जीवन में अरहंत प्रणीत जिन धर्म, वह है अमूल्य है। किसी वस्तु का मूल्य होता है। दीपावली पर आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया तो उसका मूल्य जरूर हो सकता है, लेकिन वह गिफ्ट किस भावों से दिया है वह अमूल्य होता है। आदमी प्रायः जब किसी को कुछ गिफ्ट दिया जाता है तो ये देखते हैं यह कितने का होगा, परंतु साथ में ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला किस परिणामों से, किस परिस्थिति पर आपको दे रहा है। दो चीज ध्यान रखिए। सामने वाला किस परिणामों से दे रहा है और किस परिस्थिति पर आपको दे रहा है। कहाँ जब व्यक्ति को आवश्यकता है, कहाँ किसका महत्व है। दीपावली को भगवान के चरणों में दीप प्रज्वलित करने का जो विशेष महत्व है, तो व्यक्ति को, आज का व्यक्ति ज़्यादा उसकी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है।
कहते हैं, आयुर्वेदिक शास्त्र में भी उल्लेख आया है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि अच्छी करने के लिए बादाम को पानी में फुलाने के पश्चात उसे खाना नहीं चाहिए, उसे कूटना भी नहीं चाहिए, उसे बादाम को पत्थर पर घिसना चाहिए, जैसे चंदन घिसते हैं। वह घिसने के पश्चात खाने से कहते हैं आदमी की बुद्धि अच्छी होती है। परंतु मैं आपसे दूसरी बात कहूंगा, जब व्यक्ति को ठोकर लगती है उस समय उसकी अकल ज्यादा अच्छी होती है। यानी कि व्यक्ति विषम परिस्थितियों से जो उसे शिक्षा मिलती है वह बौद्धिक विकास करेगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में व्यक्ति की अकल कब ठिकाने लगती है? जब वह बिजनेस करता है, उसने कम, जब मार्केट का उसे नॉलेज नहीं था, उसने खरीद लिया और जब घाटा लग जाता है। आज तक दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, हाई लेवल के व्यक्तियों के इंटरव्यू देखना, उनका कोटेशन देखना, उनका ओपिनियन देखना, जीवन में व्यक्ति असफलताओं के बाद ही सफलताओं की 4 ऊंचाइयों पर पहुंचा है। बताइए, जीवन में ऐसा कौन आदमी है जो बाल अवस्था में, शिशु अवस्था में चलने में गिरा नहीं हो? ये स्वाभाविक है, लेकिन इस स्वभाव में है, फिर उसके बाद वह चलना सीखता है। ऐसे धर्म के मार्ग पर भी हम प्रारंभ में हमसे कोई गलती होती है तो घबराइए नहीं। आदमी लोग संयम का अभिषेक करने के लिए कुछ इसलिए नहीं करते कि मुझसे कुछ गलती हो जाएगी, पूजा पाठ जाप आदि। ये उनका सोचना गलत नहीं है। यदि आप ये सोचने लगो व्यापार में घाटा हो जाएगा तो व्यापार नहीं करते क्या आप? क्या कुछ खाने से डाइजेशन खराब हो जाएगा या बीमार हो जाएंगे तो आप खाते नहीं हैं? इसलिए बुद्धिपूर्वक वहां करना चाहिए। तो जीवन में संयम से भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। आज का व्यक्ति समझाता ज्यादा है और समझता बहुत कम है। हम बल्कि दूसरे को समझाना कम चाहिए। हमारी समझदारी से हम ऐसा अपना नेचर और बिहेव और ऐसी क्रिया करें कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। हम सुलझते कम है जिंदगी में, उलझते ज्यादा हैं। और जिंदगी में ये फार्मूला रखो, जहां उलझो वहीं सुलझो। जहां जो है उसी को, उसी बात को वहीं पर फिनिश कर दीजिएगा। दीपावली में आप कचरा निकाल के फेंक देते हो ना, तो हम लोग जब 3 बार सामयिक करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय जो भी दिल और दिमाग में, मनो और मस्तिष्क में जो भी गलत भाव होते हैं उनके निकाल के फेंक दो। फिर आप ध्यान करो, फिर जाप करो, फिर भगवान का भजन करो, तो आपको बड़ा मजा आएगा। जिंदगी में मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती हैं। मुश्किलें और जीवन में मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती हैं। इसलिए विषम परिस्थिति में हर किसी का उपकार नहीं लेना चाहिए, नहीं तो परेशानी तो 4 दिन की होती है और किसी का आपने उपकार और एहसान ले लिया, वह आपके लिए जिंदगी भर के लिए एक भार हो जाता है। इस 3 लोक में सबसे ज़्यादा उपकार किसका है हमारे ऊपर? अरहंत प्रणत जिन धर्म का, परमात्माओं का और महात्माओं का उपकार है। इसको जीवन में स्वीकार करो, क्योंकि महात्माओं का जो प्रेम होता है वह मैत्री पूर्वक होता है।
और आपका जो प्रेम होता है वह परिचित होता है और कुछ लोगों तक होता है। सत्वेषु मैत्रीम, सज्जन पुरुषों का प्राणी मात्र के उद्धार की भावना होती है। लेकिन ये उद्धार की भावना कब होगी? उससे तो जो ऐसी भावना करेगा उसका तो उद्धार होगा और उसे पुण्यबंध होगा, वह परमात्मी पद को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस भावना का हर कोई फायदा भी नहीं उठा सकता है। जीवन में इसीलिए कहा गया है कि अपनी नीयत साफ रखो तो नीति आपकी अपने आप अच्छी बन जाएगी। जब तक हम जीवन में, आज का व्यक्ति ख्वाब की जिंदगी ज्यादा जी रहा है, जो हमारे पास नहीं है उसका हम बहुत ख्वाब करते हैं, परंतु जो हमारे पास है वो लाजवाब है, इसका भी आप ध्यान रखो। जो है जैसा है परमात्मा का दिया हुआ, हमारे पुण्य कर्म के उदय से जो भी है उसे तुम वैसा ही अपने जीवन में स्वीकार करने की भावना रखो और प्रयत्न करो। क्योंकि नाज्ञो विज्ञत्तमायाति विज्ञो नाभ्यत्त मृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। धर्म द्रव्य, 6 द्रव्य होते हैं, उनमें एक धर्म द्रव्य होता है जो व्यक्ति को चलने में सहकारी है। वह कब सहकारी होता है? जब व्यक्ति चलना चाहे। यहां से बॉम्बे के लिए ट्रेन जाती है, ट्रेन तो जा रही है, लेकिन कब आपके लिए उपकारी है? यदि आपको बॉम्बे जाना हो। आपके घर में गाड़ी है ना, गाड़ी है, ड्राइवर है, लेकिन कब ड्राइवर और गाड़ी और रोड कब काम आएगा? जब आपको उस मार्ग पर जाना की मन में भावना, मनोभावना और मनोसंकल्प होगा। नाज्ञो विज्ञत्त मायाति, जिस व्यक्ति को समझना नहीं है उसे कोई नहीं समझा सकता है। चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, क्योंकि समझाया किसे जाए? आत्मा तो अनंत ज्ञानवान है। और आत्मा की बात को दीजिए, व्यवहारिक बात को सोच लीजिएगा। कौन व्यक्ति ये नहीं जानता है कि चोरी करना पाप है? कौन व्यक्ति ये नहीं जानता है इस दुनिया में कि झूठ बोलना से हमारा सामने वाले के प्रति विश्वास खत्म होता है और हमारे जीवन में पाप कर्म का आश्रय होगा और इसे ही हमको भोगना पड़ेगा? ऐसा दुनिया में बतलाओ कौन व्यक्ति नहीं जानता? कौन व्यक्ति ऐसा दुनिया में ये नहीं जानता है कि भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव आ रहा है? उस दिन अभी भगवान का आज धनतेरस से, ध्यान त्रयोदशी से, आज से 3 दिन भगवान का बहुत जाप, पूजन, स्तोत्र का पाठ करने का विशेष फल होता है। क्यों होता है? कि जब भगवान को आत्म सिद्धि हो गई थी, क्या हो गई थी? भगवान को आत्म सिद्धि हो गई थी, तो आपके मनोरथ की सिद्धि होना ये सामान्य बात है। भगवान को तो, भगवान के तो अष्ट कर्मों की निर्जरा हो गई थी, तो हमारे पाप कर्मों की और हमारे दुखों का यदि सुख में परिवर्तन हो जाए इन 3 दिनों में जाप से, तो निश्चित होता है।
जरूर आप लोग दीपावली के दिन भगवान का अभिषेक पूजन करो। अभिषेक देखा नहीं जाता है, अभिषेक किया जाता है। देखा कब जाता है? जब जो शूद्र हैं, अति बाल हैं, अति वृद्ध हैं, अति रोगी हैं, जन्म मरण किसी परिवार में हो गया, अभिषेक स्वयं करो, पूजन स्वयं करो। सिर्फ धन से धर्म को मत खरीदो, बोलियों से। धर्म पारी श्रद्धा है। जिसको नहीं समझना है उसे कोई समझा नहीं सकता है, और जो समझदार है उसे कोई नासमझ नहीं बना सकता है। जिसे रात्रि में भोजन नहीं करना है उसे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, वो ससुराल में भी चला जाए, किसी पार्टी में भी चले जाए, और दीपावली की रात्रि में भी किसी के घर पर गेस्ट बन के चला जाए, तो भी वो रात्रि में नहीं खाएगा। और किसी के यहाँ लिखा हो कि रात्रि में भोजन करना पाप है डाइनिंग टेबल के सामने, तो भी आदमी क्या करेगा? खाएगा। उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत सुंदर बात कही गई है। इष्टोपदेश ग्रंथ में हमारे पंडित आशाधर जी कहते हैं, स्वभावं ही निष्पत्तौ क्रियमान गुणम अपेक्षते, ना व्यापार सते नापि शुक्रवत् पाठते वकः। वगला जो होता है, उस वगले को हजार प्रयत्न किए जाएं, पुरुषार्थ किया जाए, उससे अच्छा खिलाया जाए, अच्छे से समझाया जाए, क्या वह तोते जैसा वह पढ़ सकता है? क्या बोल सकता है? नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसका बगले का स्वभाव अलग है और तोते का स्वभाव, सज्जन का और दुर्जन का जो स्वभाव है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का जो स्वभाव है, जो धर्मात्मा और पापात्मा का जो स्वभाव है, दोनों का अलग है। मिथ्यात्व का और पाप का जब जीव का उदय रहेगा, उसे कितना भी समझाया जाए, कितना भी पुरुषार्थ किया जाए, वह नहीं समझ सकता है। और मैं तो अपेक्षाकृत कहता हूं, हर व्यक्ति को समझना भी नहीं चाहिए।